नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्ययो वायो न विद्यते स्वल्पप्यस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, सीमित फल रूपी दोष नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है। धर्म परिवर्तित नहीं होता। आप इस कर्म को समझें और इस पर 2 कदम चल भर दें। जो सब गृहस्थ आश्रम में रहकर भी चला जा सकता है, साधक ही तो चलते हैं। बीज भर डाल दें तो अर्जुन बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, कोई अस्त्र नहीं कि सत्य को मिटा सके। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती। आगे श्री कृष्ण ने बताया है कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों न हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहाँ कहते हैं कि अर्जुन निष्काम कर्मयोग का बीजारोपण भी कर दें तो उस बीज का नाश नहीं होता। विपरीत फलरूपी दोष भी इसमें नहीं होता कि आपको स्वर्ग सिद्धियों या सिद्धियों तक पहुँचा कर छोड़ दें। आप यह साधन भले छोड़ दें, किंतु यह साधन आपका द्वार करके ही छोड़ेगा। इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय के द्वार कर देता है। अनेक जन्म संसिद्धतो जाति परागति। कर्म का यह बीजारोपण अनेक जन्मों के पश्चात वहीं खड़ा कर देगा जहाँ परम धाम है, परम गति है। इसी क्रम में आगे कहते हैं व्यवसायस्त्मका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हिन्नतास्य बुद्धयो व्यवसायी नाम। अर्जुन इस निष्काम कर्मयोग में क्रियात्मिकता बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है और परिणाम एक ही है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इस संपत्ति को प्रति के द्वंद्व से स्नेह अर्जित करना व्यवसाय है। यह व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी एक ही है। तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, वे भजन नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं।